देखिए, एक बड़ी खबर असम से है। हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लग गई है। वो असम के अगले सीएम होंगे। तो जो खबर TV9 भारतवर्ष आपको लगातार दे रहा था, वो एक बार फिर से सही साबित होती हुई हमने आपको बताया था कि लगभग तय है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लग चुकी है। कल दिल्ली में एक लंबे दौर की बैठक चली। खुद सर्बानंद सोनोवाल ने हेमंता के नाम का प्रस्ताव रखा और बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। हेमंता बिस्वा शर्मा सीएम होंगे असम के अगले। हेमंता बिस्वा शर्मा वो शख्स हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और बीजेपी में वो असम के कद्दावर नेता केवल असम के नहीं है बल्कि कई बार नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों के लिए भी वो बीजेपी के संकट मोचक साबित हुए हैं। मणिपुर का अभी आप देख सकते हैं, पिछले दिनों जो कुछ हुआ मणिपुर में, वहां बीजेपी के लिए संकट मोचक साबित हुए। तो हेमंता बिस्वा शर्मा का बहुत बड़ा जनाधार है और वो हेमंता बिस्वा शर्मा पहले टर्म में ही सर्बानंद सोनोवाल के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहे थे और अब वो असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस बात पर मुहर लग चुकी है। हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम का प्रस्ताव खुद सर्बानंद सोनोवाल ने रखा विधायक दल की बैठक में और उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। तो सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा। हम आपको लगातार सुबह से बता रहे थे कि लगभग तय है, इस बात पर मुहर लगनी लगभग तय है। आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, जो कि पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए असम, और वो विधायक दल की बैठक की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अमोद राय, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो अमोद जी, जो खबर आप दे रहे थे उस पर मुहर लगती हुई हेमंता बिस्वा शर्मा अगले सीएम होंगे असम के। बिल्कुल बिल्कुल, ये लगभग कल ही तय हो गया था जब हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल मिलकर निकले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर से। तो बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा था कि नाम तय हो गया और सूत्रों का ये भी कहना था कि हेमंत बिस्वा शर्मा वहां मुख्यमंत्री बनेंगे और सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली में कैबिनेट में उनको समावेश किया जाएगा। तो ये एक तरह से कल ही घोषणा हो गई, तय हो गया था। लेकिन जब तक राजनीति में ऑफिशियली डिक्लेयर हो तब तक वहां की स्थिति बनी रहती है। लेकिन आज जब विधायक दल की बैठक में खुद सर्बानंद सोनोवाल ने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि ये मैसेज आए कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है कि राज्य में 5 साल उन्होंने शासन किया है। वैसे में आज बीजेपी ने जो स्क्रिप्ट लिखा था उसी के आधार पर ये फैसला हुआ कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनाए जाए। तो ये नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कब तक हो सकता है अमोद जी, और सर्बानंद सोनोवाल का क्या दिल्ली आना तय है? बिल्कुल बिल्कुल, सर्बानंद सोनोवाल का दिल्ली आना लगभग तय है और उनको दिल्ली में कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये भी तय है। और लेकिन नए सरकार के गठन का जहाँ तक सवाल है, ये संभावना जताई जा रही है कि आज 4 से 5 बजे के आसपास हेमंत बिस्वा शर्मा जाकर गवर्नर जगदीश मुखी से मिलेंगे और सरकार बनाने के लिए दावेदारी पेश करेंगे। संभावना ये भी है कि कल किसी समय शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन एक जो मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि एक थोड़ी सी हिच इस बात को लेकर है कि ग्रह नक्षत्र की स्थिति उतनी व्यवस्थित नहीं है कल। तो संभव है कि कल की जगह परसों ये शपथ ग्रहण समारोह चल जाए। लेकिन अब एक तरह से जो सबसे हेमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि आपने बताया अमोद जी की बहुत बड़े जनाधार वाले नेता हैं, हम सब जानते हैं कि कितना सबसे पॉपुलर लीडर्स में से भी एक है असम के इस वक्त। क्या चुनौतियां देखते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार के आगे सबसे पहली आप सरकार बनते ही? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती हेमंत। अच्छा, आपको रोकूंगा इस वक्त। अमोद जी देखिए, इस वक्त तस्वीरें भी आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने इस उलझन को सुलझाया है। खुद सर्बानंद सोनोवाल ने हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा विधायक दल की बैठक में और उनके नाम पर मुहर लग गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। इतना ही नहीं, दोनों एक ही गाड़ी से एक साथ आए इस विधायक दल की बैठक में, जहां ये बैठक हो रही है हुई, और वहां पर सर्बानंद सोनोवाल ने ही हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। ये बताता है अमोद जी कि बीजेपी ने इसको कोई बड़ा संकट बनने नहीं दिया। अच्छा, अमोद जी से संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन शर्मा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं। और असम में बीजेपी की सरकार लगातार जो दूसरी बार बनने जा रही है, सरकार बीजेपी की है लेकिन सीएम चेंज हो गया है।
ये तस्वीरें देखिए, हम आपको उसी विधायक दल की मीटिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लगी है। हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, लेकिन राहुल गांधी से नाराजगी के बाद बीजेपी में आए और फिर बीजेपी को एक नई मजबूती उन्होंने दी। न केवल असम में बल्कि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में वो बीजेपी के लिए कई बार संकट मोचक साबित हुए और इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लगती हुई बीजेपी की विधायक दल की बैठक में आप तस्वीरें देख रहे हैं। हम आपको विधायक दल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जिनको वहां पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया और अब ये देख सकते हैं आप अमोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमोद जी, जैसा कि मैं बोल रहा था कि सर्बानंद सोनोवाल ने जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा और इतना ही नहीं, दोनों साथ में आए भी, ये दिखाता है कि बीजेपी ने इसको कोई बड़ा संकट बनने नहीं दिया। इससे पहले कि पार्टी में कोई बड़ी चुनौती बनकर उभरती ये बात। बिल्कुल, देखिए गौरव, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा का जो समीकरण है, आपसी समीकरण जो है वो पहले से ही बहुत अच्छा रहा। यद्यपि दोनों एक दूसरे के कंटेंडर थे, लेकिन हेल्दी कंपटीशन उनके बीच था। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था जिसमें एक दूसरे की टांग खिंचाई वाला मामला दिखता हो। लेकिन ये बात जाहिर तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई ऐसा सीएम जो अपने को हटाकर अपने कनिष्ठ को मौका दे और उसके नाम की प्रस्तावना करे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक कदम था और बीजेपी चाहती थी कि ऐसा ही हो। क्योंकि आपको एक बात समझना होगा कि जो सोनोवाल हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के लिए एसटी फेस हैं और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। वहाँ 20-21 लोकसभा का सीट भी है जिस पर एक क्लियर मैसेज भी जाता है कि हमारे वर्ग से एक व्यक्ति को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाकर बैठाया गया है। तो बीजेपी चाहती थी कि किसी भी तरह से गलत मैसेज न जाए उस वर्ग के अंदर भी, लिहाजा सोनोवाल ने ही नाम की प्रस्तावना उनकी की है। और चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा की जरूरत अभी असम को है, ऐसा लगता है असम बीजेपी को भी और वहाँ के पार्टी के लोगों को भी। और केवल असम की नहीं, अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो बहुत बड़े हेमंता बिस्वा शर्मा कई बार बीजेपी के लिए संकट मोचक साबित हुए हैं। मणिपुर का वो मुद्दा मैं याद है, जब उन्होंने मणिपुर के विधायकों को दिल्ली लाकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात करवाई और उसके बाद वहां फिर वो संकट टला। तो हेमंता बिस्वा शर्मा का मुख्यमंत्री चुना जाना बीजेपी को और मजबूती देगा नॉर्थ ईस्ट में। निश्चित तौर पर देखिए, नेडा के वो चेयरमैन थे। नेडा के चेयरमैन के बतौर नेडा चेयरमैन उनकी जो 7 राज्यों की जो एक पकड़ उनकी पहले से थी, उसका बीजेपी ने भरपूर सदुपयोग किया और 7 राज्यों में कैसे प्रसार हो सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेंट्रेशन हो सकता है, वो बीजेपी ने वहाँ किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा टाइम टू टाइम अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराते रहे वहाँ। चाहे स्थिति कोरोना काल में आप देखिए कि हॉस्पिटल का दौरा हो, शमशान घाट का दौरा हो या लोगों के बीच जाने का दौरा हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके मास्क और सैनिटाइजर का प्रचलन कराने की बात हो। यही नहीं, सिर्फ असम ही नहीं, बाकी राज्यों में भी, नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में भी लगातार मुख्यमंत्रियों से संपर्क बनाकर ऑक्सीजन की सप्लाई को निर्बाध पहुंचाने की बात हो तो वो करते रहे। उससे पहले अगर बात करें तो सीए प्रोटेस्ट में आपने देखा था कैसे असम जल रहा था। वैसे में हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी एक काबिलियत को, आपने सीए की बात की, मेरा यही सवाल था। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने एक तो कोरोना की चुनौती तो पूरे देश के सामने है, लेकिन जिस करेक्टेड एनआरसी का वादा असम में लागू करने का बीजेपी ने वादा किया था, क्या उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी? और शायद हेमंता बिस्वा शर्मा ही थे जो बार बार इसकी अपील भी कर रहे थे। निश्चित तौर पे हेमंत बिस्वा शर्मा से अगर आप बात करें, हम चुनाव के दरमियान उनसे जब बात किए थे, जब मुलाकात उनसे हुई थी, तो जब ये पूछा गया एनआरसी को लेकर और सीएबी को लेकर कि क्या कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये लागू करना उतना ही आवश्यक है, लेकिन लोगों को अपने पक्ष में लाकर और उनको समझाना कि इसकी सच अच्छाई क्या है और ये क्यों जरूरी है, ये काम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे राष्ट्र का हित जुड़ा हुआ है। और हेमंत बिस्वा शर्मा की जो काबिलियत है, पार्टी इस बात को समझती है कि वो इस काम में सफल रहेंगे, लिहाजा उनके कंधे पे दारोमदार ज्यादा दिया गया है और ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर काम किया है उनको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी। शुक्रिया अमोद जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।